मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू में सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन जागरूकता अभियान को लेकर विपक्ष अब हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में करीब 20 दिनों में डेंगू के 2200 से ज्यादा मामले पूरे प्रदेश से सामने आ चुके हैं। वहीं बात की जाए प्रदेश की, तो जहां एक और कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, वहीं अब डेंगू के मामले ज्यादा आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 सितंबर को जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष अब डेंगू जैसे मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर हमलावर होते नजर आ रहा है। बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहा है कि प्रदेश सरकार ऐसे अभियान शुरू करके केवल विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च करती है, मगर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में प्रदेश सरकार कोई ध्यान नहीं देती। जिस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर में शिवराज जी रथ पे सवार होकर पूरे भोपाल के गली गली बाजारों में घूमे थे, इंदौर के 56 मार्केट घूमे थे और जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना के वायरस को मारा था, जिस प्रकार से मिंटो हॉल में भोपाल में 24 घंटे के उपवास पर बैठ के उन्होंने कोरोना के वायरस को मारा था, उसके बाद अचानक कोरोना की दूसरी लहर के आंकड़ों में कमी आ गई। वैसे ही काम है वो डेंगू के वायरस को, डेंगू के जो कीटाणु उसको मारने के लिए करने जा रहे हैं। अब 15 सितंबर को शिवराज जी अपने सभी नेताओं मंत्रियों के साथ गली गली निकलेंगे, डेंगू के लावा को, डेंगू के मच्छर को मारेंगे और उसके बाद अचानक इनके आंकड़ों में कमी हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि डेंगू प्रदेश से गायब हो गया। इस तरह की नौटंकियों में शिवराज जी और भाजपा माहिर है, इस तरह इवेंट करने में माहिर है, अभियान चलाने में माहिर है। प्रचार प्रसार के नाम पे करोड़ों रुपए लुटा दिए जाएंगे, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की नौटंकी करते हैं, जबकि आवश्यकता है स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की, अस्पतालों में इसके पर्याप्त इलाज की, इसकी पर्याप्त जांच की और पूरे प्रदेश में इसकी रोकथाम को लेकर कदम उठाने की। वो सब तो किया नहीं, लेकिन नौटंकी में माहिर है। अब निकल जाएंगे 15 तारीख को जन जागरूकता अभियान के तहत, झाड़ू हाथ में ले लेंगे, जो पानी के अंदर मच्छर पनप रहा है उसको मारने का काम करेंगे, फोटो खिंचाएंगे और जनता को गुमराह करने का काम करेंगे और अगले दिन सरकारी स्तर पर आंकड़े दबा दिए जाएंगे और ऐसा प्रतीत होगा कि शिवराज जी के घूमने के बाद डेंगू प्रदेश से खत्म हो गया। ये भाजपा की नौटंकी की आदत बन चुकी, प्रदेश की जनता इसकी सच्चाई को समझती है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे संभाग डेंगू के सबसे ज्यादा मामले यहां सामने आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू को लेकर विशेष वार्ड बनाया जाए, जिसमें 10 बेड का स्पेशल बोर्ड रहेगा। हालांकि सरकार को कोरोना संक्रमण के बाद बड़ी चुनौती डेंगू से निपटने की सामने आई है। वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि विपक्ष केवल आरोप लगाता है, लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। रणनीति है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है। पूरी टीमें हम लोगों ने बनाई गई हैं और जहां जो जिलों में ज़्यादा केस निकले हैं वहां पर और अधिक अतिरिक्त टीमें बनाकर वहां पर लार्वा को नष्ट करने के लिए और सर्वे करके इसको रोकथाम के उपाय जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। विपक्ष प्रदेश में किसी प्रकार के मुद्दों को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता है, जिसके चलते अब डेंगू के मरीज बढ़ने को लेकर भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर विपक्ष प्रश्न खड़ा करने लगा है। तो अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार जागरूकता अभियान चलाकर प्रदेश में डेंगू के मामले कम करने में कैसे सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश। तो मध्य प्रदेश में करीब 20 दिनों में 22 लगभग जो मरीज हैं वो सामने आ चुके हैं और इसको लेकर के अब आशंका ये लगाई जा रही है कि ये लहर और ये संख्या बढ़ ना जाए और सरकार इसको लेकर के चिंता भी कर रही है, अभियान चलाने की बात कर रही है। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये सरकार सिर्फ इवेंट के भरोसे रहती है, यानी कि ये सरकार चाहती है कि हम कोई भी इवेंट कर दें और इवेंट के बाद आंकड़े अपने आप गिर जाएंगे। इसको लेकर के निशाना साधा जा रहा है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कब इस तरह की जो व्यवस्थाएं जो लगातार बनी हुई हैं, खास करके डेंगू को लेकर के बात कही जा रही है, डेंगू का जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उन पर काबू कैसे पाया जाएगा, क्या सिर्फ इवेंट्स के जरिए या फिर धरातल पर भी इसकी कुछ स्थिति देखने को मिलेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, हमारे साथ रवि वर्मा राहुल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं विकास बोंद्रिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल विकास जी आपसे है, चूंकि
बीजेपी की सरकार है प्रदेश में। सीधा सीधा आरोप कांग्रेस का यह है कि आप इवेंट करना जानते हैं, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। नहीं, असल में क्या है कि सलूजा जी ने और कांग्रेस ने एक कोई इवेंट का चश्मा पहन लिया है। उन्हें जहां भी देखो इवेंट ही दिखाई देता है, इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी स्वास्थ्य परेशानी हो या अन्य परेशानियां हो, बड़ी सक्षमता के साथ में उसे चुनौती लेते हुए खड़ी होती है और अपने पूरे प्रशासन को उस काम के लिए लगाती है। आपने देखा होगा डेंगू में भी जैसे ही इजाफा हुआ सितंबर के महीने में या अगस्त के अंत में, हमने सब चीजों को समेटना चालू किया। अब देखिए, अस्पतालों की व्यवस्था करी। आपने ये नहीं बताया अभी, सरदार जी इस बात को भी नहीं समझ पाए सलूजा साहब आप। नंबर 1, डेंगू का इलाज आयुष्मान योजना में होने लगे, इससे आम जन को न केवल सरकारी अस्पताल में भी बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था मिलेगी। विकास जी, आयुष्मान की तो बात छोड़िए, आयुष्मान की बात छोड़िए आप। 5% लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं आयुष्मान से। ना लेने को क्यों नहीं ले पा रहे हैं? नहीं ले पा रहे हैं। आयुष्मान के लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए, आयुष्मान योजना में जो लोग आते हैं सबके लिए अस्पतालों के दरवाजे खुले हुए हैं, और जिसमें कि सर मैंने स्थिति देखी है, कोरोना के समय में उन लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया गया था प्राइवेट हॉस्पिटलों से। देखिए, ऐसा अगर किसी अस्पताल ने किया है और शिकायत प्राप्त हुई है तो उस अस्पताल को नोटिस देके कार्रवाई भी की गई है। इस सब का भी आप लोगों ने समाचार दिखाया है। आखिर जब शिकायत प्राप्त होगी तो कार्रवाई होगी। मैं जो बात डेंगू के ऊपर कर रहा था, देखिए, आयुष्मान योजना में जब किसी मर्ज को लिया जाता है तो उसके इलाज का खर्चा उस व्यक्ति परिवार के ऊपर ना होके उसको सरकार वहन करती है। अगर हमारे सरकारी अस्पतालों से कोई संतुष्ट नहीं भी हो रहा है, उसे प्राइवेट अस्पताल पास पड़ता है, उसे प्राइवेट अस्पताल सहज लगता है, वहां भी ये सुविधा का उपयोग करता है। देखिए, दूसरी चीज, जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है, मुझे लगता है कि सलूजा जी को और कांग्रेस को ये समझ नहीं है कि डेंगू का कारण क्या है, उसका क्योर क्या है। डेंगू का कारण होता है पानी में उसका डेंगू का लार्वा, मच्छर का लार्वा, उससे डेंगू फैलता है। क्योर के नाम पे हम कह दें तो हमारे पास में आज भी जैसा वायरल फीवर्स का एक शेड्यूलिंग होता है, हम उससे सप्रेस कर सकते हैं। क्योर एकदम से तो होता नहीं है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये मेडिकल साइंस भी कहता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने फॉगिंग के ऊपर, मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग के ऊपर, मच्छरों से बचाने के लिए लार्वा नष्ट करने का मामला हो, स्वच्छता का मामला हो, इसके ऊपर जोर दिया है। और मुझे लगता है बड़ा दूरंदेशी वाली योजना है। प्रिवेंशन हम करेंगे, कोई बीमार हो जाता है तो उसके क्योर का, उसके इलाज का ध्यान रख रही है सरकार। और आप देखेंगे कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स ने आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए निर्देशित कर दिया है। चलिए, रवि वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। रवि जी, जिस तरह से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आप लोगों को जानकारी नहीं है, किस तरह से आप किस नजरिए से देखते हैं, शायद आपका नजरिया गलत है, सरकार काम कर रही है। जी, मैं विकास जी को सुन रहा था, उन्होंने जिस तरीके से और उनकी सरकार अब तक के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से, जिस हल्केपन से लेती रही है, आज उन्होंने वो बात उसी हल्केपन में कही है। क्योंकि आज डेंगू को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह की भयावह स्थिति होते जा रही है, मरीज लगातार बेड के लिए तरस रहे हैं, कई जिले हॉट स्पॉट बने हुए हैं, एक बेड पर 3-3 लोगों को लेटाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि इस डेंगू की महामारी में लड़ने के लिए नगरीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग होता है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 1, इस सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की इस महामारी से लड़ने के लिए? दूसरा, केवल समीक्षा बैठक के अलावा कोई बड़ा इंतजाम नहीं किया है। इवेंट, ये सरकार इवेंट में, हाँ, बहुत महामारी में इवेंट भी करती है सरकार, जो इवेंट इसके होते हैं वो जनता देख रही है। आज इस महामारी में लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। मंदसौर जो कि हॉट स्पॉट बना हुआ, जबलपुर में लगातार बेड के लिए लोग तरस रहे हैं।
जो राजधानी के जो आज हाल हैं फॉगिंग की, लार्वा का जो सर्वे होना चाहिए था वो दूर दूर तक नहीं हो रहा। आज जब राजधानी के ये हाल हैं तो अन्य जिलों के क्या हाल होंगे। माननीय कमलनाथ जी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जब हुआ करते थे, हमने इस मलेरिया को लेकर तत्काल प्रदेश के सारे सीएमएचओ के साथ बैठकर और मलेरिया से जो संबंधित अधिकारी थे उनके संग बैठक कर मलेरिया को कंट्रोल किया था और न केवल जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किया था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार केवल सगुफेबाजी में लगी हुई है। जी विकास जी। नहीं, देखिए कांग्रेस की सरकार ने क्या किया ये जनता ने अच्छी तरह से समझा, तब तो हमें 1 क्वार्टर से ज्यादा विधायक चुनाव जिता कर दिए था। दूसरी चीज देखिएगा, मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ में बताया कि डेंगू के इलाज के लिए क्या क्या किया गया। सरकारी अस्पतालों में इंतजाम, निजी अस्पतालों हेतु आयुष्मान योजना लागू करना, प्रिवेंशन के लिए फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने का काम, स्वच्छता अभियान चलाना। मुझे लगता है कि कांग्रेस इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देती और बार बार इवेंट का जो चश्मा ये पहन लिए हैं। अब इनसे पूछिएगा अवस्थी जी, अगर मध्य प्रदेश में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और तो और कुछ शहरों में 85% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, इंदौर में 100% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, मतलब इंदौर के भी निवासी और बाहर से आए हुए इंदौर में तो उनको भी हो गया है, इंदौर के तो 100% हो गया है। तो आखिर क्या ये इवेंट है? क्या इस तरह से हमने कोरोना का सामना किया? अरे विकास जी, आपके फर्जी आंकड़ों को भी देखा है प्रदेश की जनता ने। अरे आप सुनिए ना, इंदौर में कुछ नागरिक खड़े करिए ना जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो, तो हमें पता लग जाएगा कि आंकड़ा फर्जी है या सच्चा है। 1,000 नागरिक रवि वर्मा जी प्रस्तुत कर दें इंदौर के कि साहब इंदौर में ही रहते हैं और इनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, हम आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं ना। आप देखिएगा, मतलब आज तो चर्चा डेंगू के मामले में है, क्योंकि कोरोना के मामले में तो हम स्पष्टता के साथ में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 7 महीने के अंदर बहुत अच्छे से लागू कर पाए हैं। आज हर व्यक्ति को वहां का BLO बूथ लेवल ऑफिसर, उस इलाके के स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मी फोन करके पूछता है कि आपको वैक्सीन लगा या नहीं लगा। जब नहीं लगा व्यक्ति कहता है तो प्रशासन प्रयास करता है कि उससे वैक्सीनेशन हो जाए। मतलब इस माइक्रो लेवल तक बीजेपी की शिवराज सरकार लोगों के स्वास्थ्य का और प्रिवेंशन का ध्यान रख रही है। डेंगू के मामले में भी इसी तरह के हमने कदम आगे बढ़ाए हैं और डेंगू से कोई हायतोबा की बात नहीं। हमारे पास में डेंगू की कैजुअल्टियां भी नोट में नहीं आ रही हैं। डेंगू फीवर जरूर हो रहा है, वायरल फीवर इस सीजन में होता है। हमारा लोगों से एक ही कहना है कि सामान्यतः लोग वायरल फीवर समझ के इलाज की ओर मुखातिब नहीं होते हैं, प्लेटलेट गिर जाता है। नए नए वेरिएंट आए हैं और पंजाब से वेरिएंट आया है। पंजाब में कहा जा रहा है D2 वेरिएंट आया है डेंगू का, जिससे पंजाब में और दिल्ली में बहुत हाहाकार मच गया है। रवि वर्मा जी क्या उसके बारे में बोलेंगे? वहां तो पंजाब में इनकी सरकार है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक वेदर कंडीशंस चेंज के साथ में ये सब चीजें होती हैं। हमने प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, इसलिए स्वच्छता का अभियान जोर से चलाना है। मुख्यमंत्री जी अगर इस अभियान में निकलते हैं, मंत्रीगण निकलते हैं, सरकार के लोग निकलते हैं, तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, वो भी स्वच्छता के प्रति गंभीर होते हैं। कमलनाथ जी क्यों नहीं निकलते स्वच्छता के लिए? क्या कमलनाथ जी इस योग्य नहीं है कि उनसे कोई मोटिवेट हो सके? चलिए रवि जी। जी, विकास जी बड़े अभियान की दुहाई दे रहे हैं, अभियान पर निकलते हैं। उनके हर अभियान को मध्य प्रदेश ने देखा है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि गुंडों को 10 फीट गाड़ दिया जाता है, तो ये गुंडे आज मध्य प्रदेश में लगातार जो है बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की जो संलिप्तता भी कार्यकर्ताओं की उजागर हो रही है। इस तरह के अभियान पर निकलते हैं। कोरोना को लेकर जो आंकड़े थे, प्रदेश की सम्मानित मीडिया ने दिखाया है कि किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटरों पे टोटा हुआ था मेडिसिन का। दूर दूर तक मेडिसिन लोगों को उपलब्ध नहीं हुई है। ये केवल कैमरे की राजनीति करते हैं विकास जी, कैमरे की राजनीति मत करिए। प्रदेश की जनता आज भी त्राहिमाम कर रही है विकास जी।
दूसरे चश्मे से देखिए विकास जी, दो चश्मे मत लगाइए प्रदेश अरे के आप तो सरकार में। बताइए ना, इवेंट था तो कैसे इंदौर में 70% विकास जी 100% वैक्सीनेशन हो गया। विकास जी अभी भी जनता वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है मध्य प्रदेश को लेकर, भ्रम और झूठ मत फैलाइए। स्वदेश एक बड़ा ही सम्मानित अच्छा, एक बात चैनल बताइए है, आप प्रदेश तो, की 7.5 हम करोड़ जनता इसे इंटरनेशनल और देखती है। नेशनल लेवल के डेटा से कंपेयर कर लें। जी, डेटा की कई बार हवा निकल चुकी है। आपके डेटा वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से फर्जी आंकड़े सामने आए हैं वो भी मध्य प्रदेश से छुपे नहीं है कि जिस तरीके से फर्जी आंकड़ों के दम पर आप स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इंदौर के 500,000 नॉन वैक्सीनेटेड निवासियों को खड़ा तो करिए, दिखाया उनकी है ना सूची तो विकास जी, दीजिए। दिखाया। इस प्रदेश की सम्मानित ना, मीडिया ना। ने ही दिखाया है कि किस नहीं तरीके से दिखाया वैक्सीनेशन भाई, के कहीं अभाव में कहाँ लोग दिखाया? भटके हैं। रवि जी देखिए, कभी भी किसी सरकार का परफॉर्मेंस जो होता है उसको कंपेयर करेंगे आप दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल लेवल पे ले लें तो अन्य देशों के मुकाबले, उसके मुकाबले में हमारा वैक्सीनेशन का जो टारगेट रहा है हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं उसे पूरा करने में। और मुझे तो लगता है कि सितंबर के अंत तक, जैसा हमारा योजनाबद्ध थी, सितंबर के अंत तक हम 100% वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में प्राप्त कर लेंगे 18 वर्ष से ऊपर के वयस्कों का। तो केवल ऐसा कहना कि ये इवेंट चल रहा है, मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक परिवेश में आप अपने आप को नीचे लेके जा रहे हैं। मतलब आप जनता के माकूल बात नहीं कर रहे हैं, जनता जिस अनुभव से गुजर चुकी है उसे आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। उनने वैक्सीनेशन लगा लिया जनता ने, आप ना कर रहे हैं। लोग डेंगू का इलाज करा के ठीक होके घर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब गड़बड़ चल रहा है। अब बीमारी होना ना होना ये तो सरकार के या स्वास्थ्य महकमे के हाथ में है क्या? चलिए लेकिन विकास बीमार जी, होके कैजुअलिटी ना हो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, कर्मबद्ध हैं और काम चलिए, अच्छी लगातार बात है। सरकार कर रही है। विकास जी, अब जिस तरह से आदेश दे दिए गए हैं, कब तक उम्मीद है और कब तक लोग उम्मीद करें, जनता कब तक उम्मीद करे कि हर सरकारी और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको 10 बेड मिल पाएंगे, उनको जो सुविधा है वो मिल पाएंगी? और अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल जहां पर आयुष्मान कार्ड लिया जाता है और अगर वो आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं करते हैं तो कहां उनकी शिकायत की जाए, किस तरह से एक्शन होगा? देखिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर को जिले में जो चिकित्सा विभाग होता है, सीएमओ होता है, उनको शिकायत की जा सकती है और वो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ये जनता का हक है, हमें दिलाना ही है। हम इसके लिए आप ये बात कटिबद्ध हैं। मानते हैं कि कोई भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी उस जिले के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पर कार्रवाई करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्या दिक्कत है करने में? सरकार के जो भी अधिकारी हैं और अगर उनको उस चीज के, उस विषय के नियंत्रण की व्यवस्था दी गई है तो बड़ा अस्पताल और छोटा अस्पताल का कोई कारण ही नहीं बनता है। बड़ा अस्पताल अपने आप को अभी बदनाम 4 दिन करेगा पहले अगर का ऐसा शिवपुरी वो का एक केस है, दुस्साहस करता है तो। मुझे उम्मीद है आपको ज्ञात होगा, आपके संज्ञान में होगा। 4 दिन पहले भ्रूण हत्या के मामले में शिवपुरी का एक केस आया था जिसमें वहां का शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल था, जिसमें वहां के जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी उनकी पूर्ण संलिप्तता थी और वो हमेशा रिबन काटने उसी हॉस्पिटल में जाते थे। लेकिन जब उस हॉस्पिटल पर केस दर्ज किया गया, उस हॉस्पिटल पर पूरा मामला दर्ज किया गया तो 2 छोटे मोटे डॉक्टरों पर केस दर्ज करके और मामले को रफा दफा कर दिया गया। ना उसमें स्वास्थ्य अधिकारी कोई लपेटे में आया, ना जो उसमें जो सेवाएं दे रहे थे सरकारी डॉक्टर्स, लगभग 8 डॉक्टर उसमें सेवाएं दे रहे थे, ना उन पर किसी प्रकार का एक्शन लिया गया। अब इस दबाव को क्या कहें? क्या इस तरीके से मैं मान सकता हूं कि आप कोई जिला स्वास्थ्य अधिकारी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता साहब? हमने देखा है कोरोना के जब सेकेंड वेव का टाइम था और अगर सरकार के निर्देशों, ये देखिए आयुष्मान में केवल सरकार का निर्देश ही नहीं है, सरकार का उन अस्पतालों के साथ में एग्रीमेंट है। अगर उसका उल्लंघन करता है तो सरकार के अधिकारी सक्षम है मामले पे कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई क्यों करते नहीं भी हुई? हैं। जबकि कलेक्टर से लेके सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक वो मामला था, मीडिया ने भी उस मामले को उठाया। नहीं, देखिए मैं
शिवपुरी वाले मामले पे मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आप जानकारी लें, मैं चाहता हूं कि आप जानकारी लें, आप अपने संज्ञान में लें, जहां तक हो सके। स्वयं कहा उसमें कार्रवाई की गई। अब आपकी असंतुष्टता ये है कि कौन से अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की गई? जी नहीं, कार्रवाई की गई। दो डॉक्टरों को मोहरा दोषी बनाया गया। मैं बता रहा हूं आपको, दो छोटे से डॉक्टरों को मोहरा बनाया गया। मुझे नहीं लगता कि शायद वो डॉक्टर भी हैं, वो कोई यूनानी वगैरह डिग्री लेकर वहां बैठे थे। उनको प्रमुख बना दिया गया था कि ये हॉस्पिटल के प्रमुख हैं, और उन पर ही कार्रवाई कर दी गई। जबकि उसके पीछे कितने बड़े लोग हैं, कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी जा रही ना उसमें। अवस्थिति बात की गंभीरता को समझिएगा। कोई भी ऐसी गलती के कारण हम पूरे सिस्टम को पैरालिटिक कर दें, क्लोज कर दें, किसी एक गलती के कारण हम संपूर्णता में तो निर्णय नहीं ले सकते। तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन नारा मुझे लगता है बीजेपी को बंद कर देना चाहिए। भ्रूण हत्या का मामला था, सौदा हुआ था उस अस्पताल में, उस अस्पताल में सौदा हुआ था बेटी को मारने का। बटे हुए हैं, जिसके दायित्व में जो मामला आता होगा उससे अपने दायित्व से ईमानदार तरीके से उसे पूरा नहीं किया होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है हमें इस विषय पर छोड़ देना चाहिए। डेंगू पर हम वापस आ जाते हैं। कब तक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी? बिल्कुल, और कोई भी शिकायत है तो आप दर्ज कराइए, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। व्यवस्थाएं कब से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी? हर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में 10-10 बिस्तर कब से तैयार हो जाएंगे? नहीं, देखिए व्यवस्थाएं तो चालू हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उसके पूर्व भी और बाद में उनका सख्ती से अनुपालन होगा, ये व्यवस्था हो गई। चलिए रवि जी भी पूर्ण व्यवस्थाएं हैं, आइसोलेशन रूम बन गए हैं। जी अवस्थी जी मैं आपकी बात को पूर्ण रूप से सहमत हूँ। विकास जी की बात को सुन रहा था। विकास जी जिस तरीके से आयुष्मान कार्ड की दुहाई दे रहे हैं, इस महामारी के दौरान ही प्रदेश की जनता ने देखा है कि इलाज के अभाव में, तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव में चिरायु का मामला आता है, उन्हें धक्के देकर बाहर फेंकने की बात आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि ये सरकार माफिया और घोटालेबाजों की सरकार है। भ्रूण हत्या का मामला हो, छोटे मोटे जो उस प्रकरण से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई करके इतिश्री कर लेती आती है, क्योंकि हर दूसरे पहलू में भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता कहीं ना कहीं उजागर होती है। ये सरकार खरीदी हुई सरकार का आखिर इतना दम्भ कि ये लोगों को जो है एक उचित स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं दे सकती है। आखिर किस बात का घमंड? 2023 में आपको इस जनता के बीच में ही जाना है। विकास जी अभी भी समय है, चेत जाइए, अपने गड़बड़ घोटालों को एक किनारे रखते हुए स्वास्थ्य को ध्यान में रखिए। ज्यादा फोकस करना चाहिए। विकास जी चुनावी भाषण नहीं है, प्रदेश की जनता आपकी ओर देख रही है, क्योंकि ये बिकी हुई सरकार, ये खरीदी हुई सरकार आज सत्ता में आने के बाद किस तरीके से हर गड़बड़ घोटाले कर रही है, स्वास्थ्य को जो दरकिनार कर आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर आप इंदौर के 100% वैक्सीनेशन को केवल इवेंट मानते हैं और हेडलाइन मानते हैं जो समाचार पत्रों ने चला दी है, तो आप 1000 लोगों की साथ सूची तो दीजिए जो नॉन वैक्सीनेटेड। प्रदेश की सम्मानित मीडिया ने दिखाया है ना, वैक्सीनेशन का अभाव है ना अभी। विकास जी प्रदेश की सम्मानित मीडिया को तो मत लुटाइए। किन अधिकारियों को दोषी ठहराया जा सकता है? मैं आपके फर्जी आंकड़े भी नहीं छुपे हैं किसी से। देखिए रवि भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिकवा शिकायतों का हमेशा स्वागत करती है। आपका सकारात्मक शिकायत हमें प्रशासन को बेहतर बनाने में सहयोग करेगी। हम उसे नकारात्मकता से नहीं देख रहे हैं, लेकिन केवल नकारात्मक चुनावी भाषण मत दीजिए, केवल नकारात्मक ट्वीट मत करिए। सर, आप फोकस करिए, आप बताइए कहाँ पे लार्वा है, वहां पे अगर उसी दिन नष्ट ना हो जाए तो आप शिकायत करिएगा, फिर कार्रवाई उस जन से की जाएगी। विकास जी जांच तो करवाइए। राजधानी के ये हाल है, फॉगिंग और लार्वा की जो जांच होनी चाहिए वो दूर दूर तक नहीं हो रही है। आप शिकायत की बात कर रहे हैं, जबलपुर का मामला, एक बेड पर 3-3 लोगों को लेटाया जा रहा है। आखिर कौन है इस सरकार का मालिक? देखिए, लार्वा की जानकारी आप दीजिए ना,
लगाइए आपके कांग्रेस के संगठन के लोगों को, अगर सकारात्मक प्रतिपक्ष का रोल आप अदा करना लगे है चाहते ना, हैं तो लगे है ना, सुनिए, जांच नहीं सुनिए। हो रही है विकास जी, जांच नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारा आरोप है। ना ना, ये केवल आपका कोरा मजाक है। नहीं, कोरा मजाक लगे नहीं, हैं, आरोप है, इसे लगे हैं स्वीकार तो करिए। बताइएगा। अरे भाई, अवस्थी जी को बताइएगा, मुझे नहीं बताइएगा। नहीं, हमारा ये विकास जी आरोप है, ध्यान नहीं इसको दे रहे हैं। स्वीकार ऐसा करिए कि कहीं भी जांच नहीं हो रही है। किस चीज की जांच नहीं हो रही है? लार्वा की नहीं हो रही है, फॉगिंग नहीं हो रही है प्रदेश में। का अमला, नगर निगम का अमला, नगरीय निकायों का अमला इसी मामले में फोकस करके लगाया गया है। और आपकी संतुष्टता के लिए बोल दूं मैं, इसलिए हम एक अभियान चलाते हैं जिसमें समाज के लोग, प्रशासन के लोग सब मिल के काम कर सके, समाज के लोगों की उसके ऊपर निगरानी हो। लेकिन आपके साथ में बड़ी दिक्कत है, जहां हम समाज के आह्वान से एक आंदोलन आयोजन करते हैं तो आप उसे इवेंट कहने लगते हैं। चलिए। आप इस बात को समझते ही नहीं है कि चलिए। हम तो समाज की, जनता की भागीदारी के साथ में उस काम को करना चाह रहे हैं ताकि प्रशासन के ऊपर कड़ी नजर रहे साहब। चलिए विकास जी और रवि जी, समय लगभग पूरा हो चुका है और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे